एक आदमी फ्लाइट में एक अजीब सपना देखता है। उसकी बेटी 2 घंटे बाद एक कार एक्सीडेंट में मर जाएगी। वो घबरा जाता है और तुरंत अपनी बेटी को मैसेज करता है कि मिलने का प्लान कैंसिल कर दो। लेकिन बेटी ने उसे 6 महीने से नहीं देखा था। वो जिद पर अड़ी रहती है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और पापा की बात सुने बिना फोन काट देती है। शुआई को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत दौड़ पड़ता है, लेकिन अफसोस वो फिर भी देर कर देता है। वास्तव में एक्सीडेंट हो चुका था। नजारा बहुत भयानक था। टैक्सी ड्राइवर में थोड़ी जान बाकी थी, लेकिन कार में बैठी एक महिला पैसेंजर और उसकी बेटी दोनों की जान जा चुकी थी। शुआई बेटी की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। उसी वक्त चमत्कार होता है। शुआई अचानक 2 घंटे पहले वापस पहुंच जाता है। क्या वो टाइम लूप में फंस गया है? सोचने का वक्त नहीं, अब सिर्फ बेटी को बचाना है। वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए स्पीड में भागता है, बस किसी भी तरह एक्सीडेंट होने से पहले रोक दे, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाता। फिर से चमत्कार होता है। वो दोबारा 2 घंटे पहले लौट आता है। अब उसे समझ आता है कि चाहे वो कितनी भी जल्दी पहुंचे, वो एक्सीडेंट नहीं रोक सकता। इसलिए अब वो तरीका बदलता है। तीसरी बार जब टाइम लूप शुरू होता है, वो टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल नंबर हासिल करता है। चौथी बार लूप में वो ड्राइवर को फोन कर एक्सीडेंट के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन ड्राइवर उसे पागल समझता है और बात पूरी होने से पहले ही फोन काट देता है। शुआई फिर से दौड़ता है, लेकिन इस बार जब वह पहुंचा, उसने और भी डरावना सीन देखा। फोन कॉल की वजह से ड्राइवर 3 मिनट लेट हुआ, और उसी दौरान शुआई ने अपनी बेटी को एक्सीडेंट में मरते हुए अपनी आंखों से देखा। वो गहरे सदमे में चला गया, खुद को थप्पड़ मारने लगा। तभी भीड़ में से एक शख्स आता है। वो एम्बुलेंस ड्राइवर निंगजे था। वो शुआई का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो भी इसी टाइम लूप में फंसा हुआ है। टैक्सी में मरी हुई महिला उसकी पत्नी थी। वो भी कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन एक्सीडेंट कभी नहीं होता। पर उसने गौर किया कि हर लूप ठीक 12:30 पर खत्म होता है, और हर बार सिर्फ एक चीज बदलती है, वो है शुआई। मिंगजे को लगता है सब उसी की वजह से हो रहा है। शुआई कहता है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगली बार लूप में मिलकर कुछ हल निकाला जाए। 5वां लूप शुरू होता है। दोनों तय जगह मिलते हैं। शुआई सोचता है अगर हम कितनी भी जल्दी पहुंचे, एक्सीडेंट नहीं रुकता, तो तरीका बदलते हैं। जैसे मिंगजे की पत्नी को टैक्सी में बैठने से रोकना, या बेटी को नया मिलने का स्थान बताना। पर मुश्किल ये है कि बेटी जिद्दी है और फोन नहीं उठा रही। मिंगजे कहता है उसकी पत्नी भी नहीं उठा रही। असल में मिंगजे की पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बच्चा नहीं चाह रहा था। उसे लगा कि अभी वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ। अब उसकी पत्नी गुस्से में है और फोन नहीं उठा रही। शुआई को अचानक एक आइडिया आता है। वो एक न्यूज लाइव ब्रॉडकास्ट के पास से गुजरता है और कैमरे में बोलता है, बेटी रेस्टोरेंट मत आना, उसकी जगह पार्क में मिलना। किस्मत से उसकी बेटी ने लाइव न्यूज देख ली। वो जवाब देती है, पापा 12 बजे पार्क में पक्का मिलेंगे। उधर मिंगजे को भी आइडिया आता है। वो खुद को ईंट मारकर घायल करता है और पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता है। एक टैक्सी हिट एंड रन केस करेगी, और ये तरकीब काम कर जाती है। पुलिस ने उस टैक्सी को रोक लिया। इस बार एक्सीडेंट नहीं होता। दोनों राहत की सांस लेते हैं और मिलकर खाना खाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वॉकी टॉकी में खबर आती है, टैक्सी ड्राइवर भाग गया है। उधर शुआई को एक कॉल आता है, मुझे पता है तुमने मिलने की जगह बदल दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं, मैं उसे फिर भी मार डालूंगा। तुम्हारी बेटी को तो 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था।